मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आज हम ज्योतिष ज्ञान में श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कर्क लग्न में गुरु बृहस्पति का 12 भावों पर क्या फल होता है, और आपको एक ऐसा उपाय भी बताएंगे कि जीवन में बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है कि अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो सारे और ग्रहों की भी नकारात्मकता बृहस्पति अकेला समाप्त करने की क्षमता रखता है। अगर बृहस्पति आपने अच्छा कर लिया तो आपके जीवन में और ग्रह जो नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं वो भी अच्छा परिणाम सकारात्मक देने लगेंगे। एक आपको उपाय बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करें, साथ ही अपने सुझाव भी हमको देते रहें। तो बात करते हैं, गुरु जो है कर्क लग्न में बहुत ही योग कारक ग्रह है, बहुत ही राजयोग कारक ग्रह है। कर्क लग्न के लोगों को बृहस्पति बहुत शुभ लाभ प्रदान करने वाला ग्रह कहा जाता है। लग्न में जब गुरु बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु एक प्रकार का हंस योग नामक राजयोग बनाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत तेजस्वी विद्वान होते हैं और जहाँ जहाँ से बृहस्पति की दृष्टि जाती है वहाँ भी बहुत अच्छा सुफल प्रदान करता है। जैसे कि आपको पता है, गुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने स्थान से पंचम, सप्तम और नवम पड़ती है। इन तीनों भावों को मधुर और बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाला बनाते हैं। बृहस्पति जब लग्न में बैठते हैं तो यहाँ से पंचम दृष्टि से हमारे शिक्षा के भाव को मजबूत करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं। उनको संतान अच्छी मिलती है, तेजस्वी मिलती है, संतान का सुख जीवन पर्यंत प्राप्त करने वाले होते हैं। सप्तम दृष्टि से उनका जीवन साथी अच्छा होता है और नवम दृष्टि से उनके भाग्य को मजबूत करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं और अच्छे मार्गों पर चलने वाले होते हैं। गुरु बृहस्पति जब द्वितीय भाव में आकर बैठते हैं तो द्वितीय भाव में बैठे हुए गुरु बृहस्पति यहाँ पर बहुत अच्छी वाणी देते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत मधुर बोलने वाला होता है। एक उसका परिवार बहुत बड़ा परिवार होता है, बहुत सुखी कुटुंब होता है। उसकी जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है पंचम दृष्टि से शत्रु भाव को मजबूत करने वाले होते हैं, शत्रुओं को परास्त करने वाले होते हैं। सप्तम भाव दृष्टि से हमारे आयुष को बढ़ाने वाले होते हैं, हमारे जीवन को बढ़ाने वाले होते हैं। और नवम दृष्टि जो हमारे कर्मेश पर पड़ती है तो हमारे व्यापार में, हमारे धन में बढ़ोतरी करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छी नौकरी में होते हैं या जो रोजगार करते हैं उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। अब गुरु बृहस्पति अगर तृतीय भाव में अगर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति व्यक्ति को बहुत मेहनती बनाते हैं, बहुत कर्मठ बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत और कर्मों के द्वारा जीवन में बहुत शुभ लाभ अर्जित करते हैं। यहाँ बैठे हुए गुरु बृहस्पति छोटे भाई बहनों का बहुत अच्छा सुख देते हैं और जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ती है हमारे पंचम विवाह स्थान पर, वो अच्छी दृष्टि पड़ती है, हमारी पत्नी अच्छी होगी, जीवन साथी से हमारे मधुर संबंध कराते हैं। हमारी सप्तम दृष्टि हमारे भाग्येश पर पड़ती है, हमारे भाग्य को मजबूत करते हैं। और नवम दृष्टि से हमारे आय के स्रोत बढ़ाते हैं, हमारे बड़े भाई का और हमें मित्रों का सहयोग प्रदान करने वाले होते हैं। अब चतुर्थ भाव पर गुरु बृहस्पति आकर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बड़े मकान में रहता है, भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है, माता का सुख मिलता है। और यहाँ से बैठे हुए गुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से हमारी आयु को दीर्घायु बनाते हैं और सप्तम दृष्टि से हमारे कर्म और हमारे भाग्य को मजबूत करते हैं कि ऐसे व्यक्ति अच्छा बिजनेस करता है या अच्छी नौकरी में होता है। और नवम दृष्टि से हमारे व्ययों में कमी करने वाले होते हैं। अब बृहस्पति जब पंचमेश पर आकर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे गुरु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति की संतान अच्छी होती हैं, संतानों से उसको जीवन पर्यंत सुख प्राप्त होता है, शिक्षा अच्छी होती है। और यहाँ पर बैठे गुरु कि पंचम दृष्टि हमारे भाग्य पर पड़ती है, हमें भाग्यवान बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं, ईश्वर को मानने वाला बनाते हैं। सप्तम दृष्टि से हमारे आय के साधनों में बढ़ोतरी होती है और नवम दृष्टि से हमारे पर्सनैलिटी, हमारे व्यक्तित्व को मजबूत करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत चरित्रवान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, यशस्वी होते हैं, जीवन में बहुत नाम यश कमाने वाले होते हैं। गुरु बृहस्पति जब षष्ठम भाव पर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए गुरु रोग ऋण और शत्रुओं को समाप्त करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रु विजयी कहलाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में नौकर चाकर का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। और यहाँ से बैठे गुरु
की दृष्टि पंचम कर्मेश पर पड़ती है, हमारे दसम भाव को हमारे मजबूत करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से अच्छा व्यवसाय, अच्छा धन कमाने वाले होते हैं। सप्तम दृष्टि से व्यवसाय में कमी होती है और नवम दृष्टि से हमारे परिवार का, कुटुंब का अच्छा सुख प्रदान करने वाले होते हैं। किंतु अगर गुरु के साथ यहाँ पे राहु आकर बैठ जाता है तो यहाँ पे गुरु चंडाल योग बनाता है और ये जो शुभ दृष्टि है ये सब नकारात्मक बदल जाती है, हमको अशुभता मिलने लगती है जीवन में, और हमारे रोग, ऋणों और शत्रुओं से हमको कष्ट प्राप्त होने लगते हैं। अब गुरु अगर सप्तम भाव पर यहाँ पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु भी हमको बहुत अच्छा योग प्रदान नहीं करता। हमको सप्तम में यहाँ पर बैठा गुरु नीच का हो जाता है, हमको लाभ नहीं होने देता। और अगर राहु यहाँ पर युति बना लेता है और गुरु के साथ राहु बैठने पर गुरु चंडाल योग का दोष यहाँ पर लगता है और हमारे विवाह जीवन को तितर बितर कर देता है। हमारी पत्नी से कभी भी मधुर संबंध हमारे नहीं हो सकते और हमारा व्यवसाय अगर है तो उसको भी बर्बाद करने वाला होता है। हमारे साझेदार धोखा दे देते हैं, जीवन में शुभ लाभ कहीं से मिलने नहीं प्राप्त होती है। अब गुरु अगर अष्टम भाव पर बैठा होता है तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु हमको दीर्घायु प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति गूढ़ विद्याओं के जानकार होते हैं, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, विज्ञान में उनकी रुचि होती है और वो उसको जानकर उससे लाभ कमाने वाले होते हैं। किंतु अगर लग्नाधिपति चंद्र कमजोर है तो इसके विपरीत फल भी हमको जीवन में गुरु के देखने को मिलते हैं और अच्छे फल प्राप्त नहीं होते। नवम पर गुरु अगर बैठा हुआ है तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु अपनी राशि मीन राशि पर बैठता है और भाग्य स्थान पर बैठता है, मालिक होकर स्वयं के स्थान पर बैठता है, तो बहुत जीवन में धार्मिक, पूजा पाठी, ईश्वर भक्त और ईश्वरी मार्ग पे चलने वाला बनाता है। हर दिशाओं से व्यक्ति को शुभ लाभ प्राप्त होता है। पंचम दृष्टि से हमारा व्यक्तित्व मजबूत करने वाला होता है। सप्तम दृष्टि से हमारे भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है और नवम दृष्टि से हमारी शिक्षा, हमारे संतान का अच्छा सुख प्रदान करने वाला होता है। यही गुरु जब दसम भाव पर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए भी गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं। व्यक्ति अच्छा डॉक्टर, वकील, सलाहकार, इंजीनियर या किसी अच्छी पद पर नौकरी करने वाला होता है। नौकर चाकर सुखों में वृद्धि करने वाला होता है, मान सम्मान में वृद्धि करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति सप्तम दृष्टि से अपनी मेहनत से भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख प्राप्त करने वाले होते हैं और पंचम दृष्टि से धन भाव को बढ़ाने वाले होते हैं। नवम दृष्टि से हमारे जो रोग ऋण के भाव को है उसको कमी करने वाले होते हैं, उसमें भी शुभता प्रदान करने वाले होते हैं। अब यही गुरु जब एकादश भाव पर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए गुरु हमें शुभ फल प्रदान करते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं। बड़े भाई हमारे सहयोगी होते हैं, बड़े भाई के द्वारा हमको जीवन में बहुत सफलता प्राप्त होती है। मित्रों का सुख मिलता है, मित्रों के लिए भी ऐसा व्यक्ति बहुत करने वाला होता है और मित्र भी उसके बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ से बैठा हुआ गुरु, इसकी दृष्टि पंचम स्थान यानी कि पंचम भाव हमारे छोटे भाई बहनों को सुख प्रदान करने वाली होती है और सप्तम दृष्टि यहाँ से इसकी हमारे पंचमेश पर पड़ती है। हमारे शिक्षा में, हमारे संतान का सुख में वृद्धि होती है और नवम दृष्टि से हमारे जीवन साथी के लिए अच्छा होता है, उसका अच्छा फल हमको मिलता है, अच्छा सहयोग प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को विवाह के पश्चात लाभ प्राप्त होता है। अब मित्रों, अगर गुरु हमारे द्वादश भाव पर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु हमको अच्छा फल प्रदान नहीं करता, व्यय को बढ़ाने वाला होता है। भाग्य जब व्यय पर आकर बैठता है तो भाग्य से कमाया हुआ धन व्यय होता है जीवन में और ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर मेहनत करनी पड़ती है और दूर जाकर धन कमाता है, तब वो अपने भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त करता है, तब अपना मकान बना पाता है। और सप्तम दृष्टि उसकी हमारे रोग ऋण पर पड़ती है, वहाँ पर भी दिक्कत होने वाला होता है और नवम दृष्टि से हमारे जो है आयुष्यों को बढ़ाने वाला होता है। मित्रों, गुरु का जो प्रभाव हमने बताया, कर्क लग्न में गुरु बहुत ही राजयोग कारक ग्रह है। कर्क लग्न वालों के लिए बहुत शुभ फल अधिकतर भावों में इसका प्रदान होता है। लेकिन अगर कहीं अशुभता आती है तो एकमात्र छोटा सा उपाय आपको जो मैं बता रहा हूं वो ये है, बहुत ही छोटा है, शायद आपको पता हो, लेकिन एक बार गौर करके एक बार आप उसको करिएगा, जीवन में आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी, इसका मैं वादा करता हूं आपसे। आप बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ पर हल्दी मिला जल और सोमवार से शनिवार, मित्रों पूरा सुनना,
और सोमवार से शनिवार तक पीपल के वृक्ष पर हल्दी मिला जल अगर आप चढ़ाते हैं तो जीवन में गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कितना भी दोष दे रहे हो आपके लिए अच्छा करने पर मजबूर हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति बृहस्पति का शुभ लाभ प्राप्त करता है। मित्रों, जो भी मैंने गुरु के आपको सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताए हैं वो इसकी दशा, महादशा और अंतरदशा आने पर आपको सही रूप में देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, हमारे चैनल की यही जानकारी आपको अच्छे में देता रहूं। अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपना आशीर्वाद दें। और आज के लिए राधे राधे।